दोस्तों काफी दिन से मैं बहुत सारे लोगों को मिल रहा हूँ, लाइक बिजनेस ओनर्स, प्रोफेशनल्स, बट हर लोग एक ही बात कर रहे हैं। यहाँ सूरत के अंदर बिजनेस ओनर्स को मिलो तो वो ऐसा बोलते हैं कि टेक्सटाइल और डायमंड का जो भी बिजनेस है वो चल नहीं रहा है। और आप जो प्रोफेशनल से मिलो तो वो लोग भी एक ही बात बोल रहे हैं कि कुछ काम में मजा नहीं आ रहा है, क्लाइंट्स फी नहीं दे रहे। बट मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि ये कोई भी जो है बिजनेस ओनर्स या तो प्रोफेशनल्स, वो खुश नहीं है अपने बिजनेस से। सी, पैसा वो लोग कमा रहे हैं, थोड़ा बहुत पैसा कमा रहे हैं, बट जो खुशी आनी चाहिए अंदर से, एक अंदर से जो चमक दिखनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो वैसा क्यों हो रहा है, कभी जानने की कोशिश की है? तो ये वीडियो के अंदर मैं आपको 10 ऐसे रूल बताऊंगा कि बाय फॉलोइंग दिस रूल यू कैन लीवरेज दिस टू बिजनेस। सो लेट्स डाइव इनटू टॉपिक। बट आगे बढ़ने से पहले मैं अपना खुद का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं कि माय नेम इज अमित पाववाला एंड आई एम ऑन अ मिशन टू हेल्प 10,000 एंटरप्रेन्योर्स, हाउसवाइफ एंड वर्किंग प्रोफेशनल who want to start business with a comfort from their home with a minimum capital, time and investment. So आइए शुरू करते हैं कि वो क्या है रूल। रूल नंबर 1, आपको अपना जो भी टॉपिक है, आपको अपनी जो भी सर्विस है वो नैरो डाउन करनी है। तो कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। काफी सालों से मैं फाइनेंस के बिजनेस के अंदर एंगेज था, तो मैं अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करता था। अब मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा खुद को रिप्रेजेंट करने के। पहला तरीका, हाय माय नेम इज अमित पाववाला, आई एम फाइनेंस एक्सपर्ट। दूसरा तरीका, हाय माय नेम इज अमित पाववाला, आई एम प्रोवाइडिंग फाइनेंस सर्विस टू माय क्लाइंट। तीसरा तरीका, हाय माय नेम इज अमित पाववाला, I am providing real estate finance service to real estate developer. Which one is better? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। So, of course, तीसरा वाला जो है वो एकदम बेटर है। तो आपको अपनी जो भी पोजीशन है, जो भी आप कर रहे हो, तो उसको नैरो डाउन करना है। चाहे आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। रूल नंबर 2, चूज अ टॉपिक दैट इज आप उसको लव कर रहे हो। अदरवाइज क्या होगा कि आप कोई भी जो भी टॉपिक है, तो कोई भी प्रोडक्ट आपने चूज किया है, तो आपके उसके अंदर जो मास्टरी नहीं है, या तो आप उसको सच्चे दिल से जो प्यार नहीं कर रहे हो, आपको उसको करने का पैशन नहीं है, तो थोड़े दिन में क्या होगा कि वो बोर लगने लगेगा। सो डिसाइड योर टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर पैशन, एंथुजियाज्म एंड इंटरेस्ट। रूल नंबर 3, नॉलेज इज अ पावर एंड अप्लाई दिस नॉलेज टू कन्वर्ट मॉनेटरी टर्म्स। कहना मैं क्या चाहता हूं कि आपका जो भी नॉलेज है उसको मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट करो, ना कि आपकी हॉबीज बना के रखो। ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है कि नॉलेज बहुत सारा है, बट वो नॉलेज कैसे अप्लाई करना है उसको पता नहीं है। लाइक प्रोफेशनल्स है, तो प्रोफेशनल्स के पास नॉलेज बहुत सारा है, बट वो नॉलेज को आप मोनेटाइज कैसे कर सकते हो। तो अगर सपोज आप जो वो नॉलेज को मोनेटाइज नहीं कर सकते हो, तो वो बन जाता है हॉबी। सो ऑलवेज एक्वायर नॉलेज टू डेवलप अ प्रोडक्ट। आप नई प्रोडक्ट्स डेवलप करो। कीप अपडेटिंग योरसेल्फ ऑन अ डेली बेसिस, रेगुलर बेसिस। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एप्पल है, वो वर्ल्ड की कैश रिच कंपनी है। वो कैश रिच कंपनी क्यों है, कभी आपने जानने की कोशिश की है? वो कैश रिच कंपनी उसके लिए है कि वो एप्पल जो है वो हर 6 महीने में कुछ नया दे रहा है, कुछ नया अपडेट दे रहा है कस्टमर को। सो नॉलेज होने से कुछ नहीं होता, बट हाउ यू अप्लाई दिस नॉलेज टू हेल्प अदर पीपल इज अ मेन टॉपिक बिहाइंड योर नॉलेज। रूल नंबर 4 इज आइडेंटिफाई योर मार्केट, योर कस्टमर। आप हर एक जन को सर्व नहीं कर सकते हो, आपको एक टारगेट ऑडियंस चुननी होगी कि आपको उसको ही सर्व करना है। और जब तक आप अपनी जो टारगेट ऑडियंस है वो जो आपको नहीं मिलेगी, तो आप कितनी भी मेहनत कर लो, तो आपका वो जो प्रोडक्ट है, जो भी आपकी सर्विस है, वो सामने वाला लेगा नहीं। तो बेटर ये है कि फाइंड अ कस्टमर हु रियली नीड योर सर्विस। कस्टमर जो भी है वो आपकी जो सर्विस है उसको वैल्यू देना चाहिए। और आपको भी इतना फर्ज बनता है कि लेट्स से कोई कस्टमर आपको जो 100 रुपया दे रहा है, तो आपको 10x वैल्यू, मतलब 1000% वैल्यू जो है वो उसको आप प्रोवाइड करो। सो आपकी वो वैल्यू करेगा, और जहां वैल्यू नहीं है वहां पैसा नहीं बनता है। रूल नंबर 5, आइडेंटिफाई वेयर योर 20% एफर्ट्स विल क्रिएट योर 80% रेवेन्यू। मैं अपने एग्जांपल के थ्रू बात करूंगा कि मैं खुद की बात करता हूं। तो जब भी मैं फाइनेंस के बिजनेस के अंदर मैं किसी डेवलपर्स की जो साइट पे जाता हूं, तो मैं डायरेक्ट डेवलपर से कांटेक्ट करता हूं।
और जो दूसरे स्टाफ थे मेरे, वो कांटेक्ट किसको करते हैं? अकाउंटेंट को कांटेक्ट करते हैं, सेल्स टीम को कांटेक्ट करते हैं। तो उससे आपकी बात नहीं बनती है। बट मैं जब भी मैं वहां जाता हूं तो डायरेक्ट ऑनर से बात करता हूं। तो उसने जो भी टाइम डाला है और मैंने जो भी मेरा टाइम डाला है, वो मैंने तो 20% ही डाला है, बट उसने अपना 80% डाला है। तो मेरे 20% में मैं क्लाइंट को कन्वर्ट करके लेके आता था। सो आइडेंटिफाई वेयर 20% एफर्ट गिव्स 80% ऑफ योर इनकम। रूल नंबर 6, फॉलो वन मेंटर इनटू योर लाइफ। आपको सक्सेस होने के लिए कुछ दूसरी ऐसी हार्ड एफर्ट्स करनी नहीं है। आपको सक्सेस होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज करनी है, और वो चीज है जो भी सक्सेसफुल लोग आज के दिन में कर रहे हैं उसको सिर्फ आप कॉपी कर लो। अभी कॉपी मतलब वो जो सेम कर रहे हैं वो हमें नहीं करना है। कॉपी मतलब उनके जो भी मॉडल्स है वो कॉपी करना शुरू कर दो, अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करना शुरू कर दो, तो आपकी जो भी सक्सेस है वो आपको क्विक मिलेगी। रूल नंबर 7 इज बिकम अ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट ऑन अर्ली स्टेज ऑफ योर लाइफ। अभी अर्ली स्टेज मतलब क्या? हर एक जन जो भी मिडिल क्लास लोग होते हैं वो अपना जो भी करियर है वो ज्यादातर लोग जॉब से शुरू करते हैं। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो जॉब के अंदर ही रह जाते हैं। तो आपको जॉब के आगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आना है, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आके आपको बिजनेस ओनर्स में आना है। तो उसका एक पूरा मॉडल है। वो मैं मॉडल आपको जब आप मेरे वेबिनार में आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वो मॉडल क्या है। नेक्स्ट रूल इज आउटसोर्स वर्क दैट इज नॉट योर कोर एरिया। मीन्स आपका जो भी वर्क है, आपकी जिसके अंदर एक्सपर्टाइज नहीं है, उसको आपको खुद नहीं करने बैठना है। लाइक वेबसाइट डिजाइन, मैंने जो मेरी वेबसाइट डिजाइन करवाई है वो मैंने खुद नहीं डिजाइन की है, बिकॉज आई एम नॉट वेरी वेल गुड इन डिजाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट। सो अगर सपोज मैं वो करने भी जो बैठ जाता हूं तो दिस इज टोटली वेस्टिंग ऑफ टाइम एंड वेस्टिंग ऑफ एनर्जी। मैंने क्या किया कि वो जो डिजाइन का पार्ट है वो मैंने आउटसोर्स कर दिया। तो आपको आउटसोर्स करना है जिसके अंदर आप अच्छे नहीं हो, आपका जो भी कोर एरिया है उसके बाहर का जो काम है तो वो आपको खुद नहीं करना है। ओके। रूल नंबर 9, लर्न समथिंग न्यू ऑन अ डेली बेसिस। आपको अपने लाइफ के अंदर 365 दिन का एक साल बनता है। अभी 365 दिन के अंदर से जो आप 50 छुट्टी जो निकाल दो तो करीबन आता है 315 डेज। अभी 315 डेज के अंदर से भी दूसरे मतलब 100 दिन निकाल दो तो आपके पास बचते हैं करीबन 200 दिन। तो 200 दिन की जो आप हर एक दिन की जो एक नई आइडिया जो आप राइट डाउन करते हो पेपर और पेन लेके, तो आपके पास 200 नई आइडिया जनरेट होगी। और ये जो 200 नई आइडिया है वो आप अपने बिजनेस के अंदर जब भी आप अप्लाई करोगे तो यू विल क्रिएट अ लीवरेज ऑफ मनी, लीवरेज ऑफ टाइम, लीवरेज ऑफ एनर्जी। सो आपको ये जो आइडियाज का जो फॉर्मूला है वो आपको करना है। हर एक दिन आपको एक नई आइडियाज पेन और पेपर लेके बैठना है और लिखनी है। बट ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो बिजी ही पूरे दिन इतने रहते हैं कि वो चीज वो कर नहीं पाते हैं। So learn something new on a daily basis and apply this on a daily basis. And rule number 10, invest in yourself. Because बहुत सारी जैसी जगह है कि आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। Like first one is you can invest in land and building, means fixed asset. You can invest in business. You can invest in plant and machinery. You can invest in gold. You can invest in shares and mutual fund. You can invest in people. You can invest in yourself. तो इसके अंदर सबसे बड़ा जो भी इन्वेस्टमेंट है वो कौन सा है कि खुद के अंदर जो आप इन्वेस्ट करते हो तो वो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो खुद के अंदर इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? अगर लेट्स से कि आप कोई भी चीज नई सीख रहे हो, नई लर्न कर रहे हो, तो आपको इनिशियल बेसिस के ऊपर इन्वेस्ट करना होगा। तो जब भी आप इन्वेस्ट कुछ ना कुछ करोगे तो आप उसके अंदर से कुछ ना कुछ नया सीखोगे। बट हो क्या रहा है कि लोगों को जो इन्वेस्ट करने के लिए हम बोलते हैं तो लोग पीछे हटते हैं। So invest in yourself because your self investment is a big asset for you. So I hope this video found useful, and if you like my video, hit the like button and subscribe to my YouTube channel so that my upcoming video will get reflected into your account. Stay healthy, stay blessed, and मिलते हैं next video के अंदर. Bye.